न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। मैं इस वक्त सुल्तानपुर थाने के सामने हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस थाने को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। आपको कल याद होगा कि किस तरीके से लड़की का जो फ़ोन है उसे खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि जो ट्रैक्स हैं लड़की की, यानी कि वो कहाँ थी उस रात, लास्ट लोकेशन उसकी क्या थी, फ़ोन कब बंद हुआ, इसको लेकर तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। एक ऐसा खुलासा हुआ है कि उस लड़की के साथ उसकी दोस्त भी उस दिन स्कूटी में थी और एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसमें ये खुलासा हो रहा है कि लड़की उस रात अकेली नहीं थी, उसकी एक दोस्त भी उसके साथ थी। यानी कि एक्सीडेंट से पहले, सुल्तानपुर में जब एक्सीडेंट होता है उससे पहले 15 मिनट पहले की एक फुटेज सामने आई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उस लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी स्कूटी में मौजूद थी। अब पुलिस तफ्तीश करने में लगी हुई है कि आखिर उस दिन लड़की ने किस किस से मुलाकात की, लड़की किसके साथ थी और किस वक्त जो है उसने अपने दोस्त को ड्रॉप किया है। ये लगातार जो है एक एक कड़ी जोड़कर पुलिस जो है वो देख रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 टीमें लगाई गई हैं और यही टीम्स जो है अब डेफिनेटली एक डीप थ्योरी निकाल रही है, यानी कि डीप इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हो रही है। लेकिन ये बड़ी कड़ी जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। ये ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 31 दिसंबर की रात को वो लड़की कहाँ थी, उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इस सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ है। ये 15 मिनट पहले, यानी कि एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले की ये फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, जिस 20 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद है। वो पहले उसे ड्रॉप करती है और उसके बाद कौन कौन से लोग इस लड़की के साथ मौजूद थे, इसको भी अब ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, रोजाना इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के साथ अब पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। 3 दिन के रिमांड पर 5 आरोपियों को भेज दिया गया है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। और आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? जी देखिए, 2 सीसीटीवी महत्वपूर्ण है जो इस घटना से जुड़े सामने आए हैं। एक सीसीटीवी रोहनी इलाके का है, जिसमें जो मृतक लड़की वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर नजर आ रही है। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि लड़की ने वहां पर पार्टी करी थी और उसके बाद लड़की ने अपनी एक महिला दोस्त को ही अपनी स्कूटी में बिठाया और उसे ड्रॉप करने वो सुल्तानपुरी अपने घर के नजदीक जा रही थी। और दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो बिल्कुल घटना के बिल्कुल ठीक पहले का है, जब उसका एक्सीडेंट। अब पुलिस का कहना है कि जिसमें लड़की जो है घटना स्थल के एकदम पहले नजर आ रही है और उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद जो लड़की है उसका मृतक लड़की की गाड़ी स्कूटी एक्सीडेंट हो जाता है कार से। और जिसमें जो स्कूटी के पीछे लड़की बैठी होती है उसे भी चोट आई थी, लेकिन वो अपने घर चली गई थी। उसके बयान भी पुलिस ने लिए और उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएंगे। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज जो है वो रेप और हत्या की थ्योरी को सिरे से नकारते हैं, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। बिल्कुल पुलिस सूत्रों का दावा है, क्योंकि जिस तरीके से रेप और हत्या का एक एंगल जो है, क्योंकि परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो पुलिस थ्योरी दे रही है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। आनंद, ये कितने देर पहले की एक्सीडेंट से कितने देर पहले की सीसीटीवी फुटेज है? एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो 15 मिनट, करीबन 15 मिनट पहले की रोहनी इलाके जिसमें लड़की नजर आ रही है सड़क पर अपने दोस्तों के साथ, जिसमें उसकी एक लड़की दोस्त भी नजर। और जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज है वो बिल्कुल सुल्तानपुरी की उस घटना स्थल की है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, उससे चंद मिनट पहले की फुटेज है। उसके बाद जैसे वो गाड़ी टर्न लेती है स्कूटी, उसके बाद उसका बलोनो कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो मृतक लड़की के साथ पीछे उसकी दोस्त बैठी होती है उसे भी चोट आई थी। और उसके बयान जो है पुलिस ने लिए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे और उसके बयान काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। जो परिवार या जो और दूसरे तरह से आरोप लग रहे थे उनको सिरे से नकारते हैं। जी बिल्कुल आनंद, महत्वपूर्ण ये सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरीके से अब ये पूरा मामला टर्न हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेरी सहयोगी अंकिता भी हमारे साथ जुड़ रही है। अंकिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मोनिका देखिए, जिस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब एक दिल्ली की लाडली बिटिया मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये नए साल का जश्न अपने चरम पर था तो उस लाडली बिटिया का शव शत विशत मुर्दा ठंडा पड़ा, बेजान पड़ा था। लेकिन दरिंदगी की ये पूरी दास्तां, रूह कपा देने वाली पूरी कहानी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे, परत दर परत हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के बाहर, जहां पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और सुल्तानपुरी पुलिस यहां पर पहुंचेगी और क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी लगेगी। लेकिन क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। दरअसल एंगल आया है एक वीडियो के बाहर आने के बाद। ये वीडियो एक्सीडेंट के
15 मिनट पहले का बताया जा रहा है। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुलिस लगातार हर एक अपडेट, हर एक एंगल से जांच कर रही है और एक एक सबूत को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और इस वीडियो में साफ तौर पर स्कूटर पर न सिर्फ मृत लड़की बल्कि उसके साथ उसकी एक साथी लड़की और दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि टक्कर के बाद ये लड़की या तो वहां पर गिर गई या फिर वहां से डर के चली गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर क्या बड़ी वजह रही कि अभी तक वो लड़की सामने नहीं आई थी। क्या लड़की डरी हुई थी या फिर सहमी हुई थी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़ा करता है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी। ये लड़की बता पाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, किन किन लोगों को उन्होंने देखा था। और जानकारी के मुताबिक इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है, पूछताछ हो सकती है और जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ और उसके पहले लड़की कहां थी, किन हालातों में वहां पर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि इस वक्त मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुरी पुलिस यहां पर पहुंचेगी और आज पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आज मिलेगी। और ऐसे में क्या कुछ लड़की के साथ घटित हुआ है, क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही थी कोई अनहोनी हो सकती है, एक्सीडेंट के इतर भी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो शव है लड़की का वो उनके परिजनों को दिया जा सकता है। लेकिन परिजनों की ओर से साफ तौर पर इनकार इस बात से कर दिया गया है कि जब तक सही बात का खुलासा नहीं होता है, सही इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती, तब तक वो शव नहीं लेंगे। शव लेने से इनकार उन्होंने कर दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि या तो पुलिस शव लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से खुद वहां पर पहुंचेगी या फिर हो सकता है कि परिवार के लोग यहां पर पहुंचे और लड़की के शव को खुद यहां से वो ले जाएं। लेकिन बड़ी अपडेट पल पल की हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात की बात हम लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हुआ है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारी सहयोगी मोनिका के पास है। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आपने बताया कि ये अहम सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया और कहीं ना कहीं नया एंगल इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट से पहले यानी कि 15 मिनट पहले की फुटेज है। लेकिन इस बीच आप उस एक्टिवा पर उसकी दोस्त भी देख पा रहे हैं, जो मृतक लड़की उसकी दोस्त को भी देख पा रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो उस लड़की को भी चोट आती है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उसकी दोस्त को भी चोट आई थी, लेकिन डर की वजह से वो सामने नहीं आ रही थी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस दिन ये एक्सीडेंट होता है उस मृतका के साथ एक उसकी दोस्त भी उस एक्टिवा में मौजूद थी। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि अब जो मृतका की दोस्त है जिसको चोट लगी थी उस दिन, उसने भी अपने बयान दर्ज करवा लिए, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे भी पेश कर लिया गया है, बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से जो है नए खुलासे हो सकते हैं। एक्सीडेंट से पहले मृतक अपने दोस्तों के साथ कहाँ थी, लास्ट कॉल उसने घर वालों के साथ कब रिसीव की, उसके बाद वो लोग कहाँ गए, एक्सीडेंट कब हुआ, किसने किया, इन तमाम बातों का भी अब जिक्र हो सकता है। देखिए दायरा जो है अब जांच का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जब जिस तरीके से पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अभी शुरुआती दौर है, तफ्तीश का शुरुआती दौर है, टीम्स गठित कर दी गई है और तमाम टीम जो है अब डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगी। लेकिन इस बीच देखिए अभी बड़ा खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एक्सीडेंट से पहले का। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मृतका तो है ही, उसके साथ एक दोस्त भी उसके साथ उस एक्टिवा में, यानी कि जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों का एक्सीडेंट होता है। पीछे वाली जो लड़की जो बैठी थी उसकी दोस्त थी, उसे भी चोट आई है, लेकिन वो घबरा गई, डर गई और खौफजदा हो गई और यही वजह है कि वो सामने नहीं आई। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मृतका के दोस्त के बयान भी दर्ज करवा लिए, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कर लिया गया है। अब देखिए नए एंगल से तफ्तीश इसलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि देखिए लगातार ट्रैक तो किया ही जा रहा था कि लास्ट लोकेशन लड़की की क्या है, किससे बातचीत उसने की है फोन के जरिए, लेकिन अब जो है साक्षात अब एक हमें चश्मदीद भी मिल गया है उस एक्सीडेंट का, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट जब हुआ उसके साथ कोई चश्मदीद फिलहाल मिला नहीं था। लेकिन ये थ्योरी ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई है कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है, ये गलत हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए लगातार खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तमाम खुलासे भी बता रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस पूरे मामले को लेकर अभी सामने आ रही है और अंकिता आपको वो बड़ी खबर बताएगी। जी अंकिता।